हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट निकाला गया फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स के उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सही नहीं है। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित करवाया। उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वर्ष 1887 में उन्होंने वेलूर मठ की स्थापना की। ये तीनों सही हैं। अगला, सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक जोशी मठ का भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है। ये किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई। तो आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1929 ईस्वी में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1825 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किए थे। 4 का आंसर हो जाएगा डी, एल्फिंस्टन। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है। तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला देखते हैं, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन कानून मंत्री थे। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जोगिंदर नाथ मंडल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से हिंद महासागर की तटरेखा नहीं लगती। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, सोमालिया। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के ब्राह्मी क्षेत्र का रंग कैसा होगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, नीला। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, इन्वर्टर्स। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, विनय पिटक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो सी, बाल गंगाधर तिलक। अरब यात्री सुलेमान ने किसे प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो 12 का आंसर हो जाएगा ये, भोज प्रथम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। 13 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो 14 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, उत्तर भारत। अधोलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, प्लेग एक संक्रामक विषाणु रोग है। ये गलत है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्वासियोरकोर को प्रोटीन कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, मेरेस्मस प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। अगला देखते हैं, बरगद और रबर किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, स्तंभ जड़। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व जो धातु नहीं है। तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, गैलियम। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संघ राज्य क्षेत्र है जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख। अंग्रेजों ने भारत में शासन की विकेंद्रीकरण के लिए शहरी आयोग का गठन कब किया। तो आंसर हो जाएगा सी, 1907 ईस्वी में। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 1 और 3 जो है वो सही है। तो देख लेते हैं, एक में क्या है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, जॉर्डन, इरिट्रिया, सोमालिया और इथोपिया है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है। तो आंसर हो जाएगा ए, लुई 14वां का। लेनिन ने अप्रैल 33 द्वारा जो मांगे रखी थी निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं था। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, सभी को वोट का अधिकार मिले। गलत है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, युद्ध को समाप्त किया जाए, किसानों को जमीन हस्तांतरित किया जाए, ये तीनों मांगे थी शामिल। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, जेम्स प्रथम। निम्नलिखित में कौन संगीत वाद्ययंत्र सुरबहार से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी, अन्नपूर्णा देवी। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, शैववाद। अगला देखते हैं, अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान दिल्ली। ये गलत है।
राष्ट्रीय सूर्य संवेदन केंद्र हैदराबाद, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, अखिल भारतीय शतरंज संघ चेन्नई। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए रंगास्वामी कप। अगला देखते हैं, अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहते हैं? तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए डोपिंग। अल्फा बीटा और गामा किरणों की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होती है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी गामा बीटा और अल्फा। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो आंसर हो जाएगा डी नर्म लोहे। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता क्या होती है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपवर्तन के कारण होता है? 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 1 और 2। 35 का हो जाएगा 1 और 2, यानी कि जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखना और सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी डाएथिलमाइन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही संयोजक यौगिक है? तो आंसर हो जाएगा डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है? तो आंसर हो जाएगा बी विभाजन। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा बी द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार एक भिन्न हो सकता है। अगला देखते हैं, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो हो जाएगा पेपेवर सोमनीफेरम। अगला देखते हैं, सुअर द्वारा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी फैलती है? तो आंसर हो जाएगा डी स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यूरोप का कौन सा क्षेत्र सिट्रस फल का महत्वपूर्ण वितरक है? तो 42 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी मेडिटेरियन क्षेत्र। दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल या क्लास में रखा जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी लेग्यूमिनेसी। जैव मात्रा में पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? तो 44 का आंसर हो जाएगा तालाब। जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन में उपयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी विसंक्रमण को। अगला देखते हैं जीनोबायोटिक। अगला है जीनोबायोटिक जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हुआ कहलाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी रिकैल्सिट्रांत। अगला देखते हैं, शुष्का छिपाक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा ए विटामिन एस। निम्नलिखित में से सही ढंग को सम्मिलित करना है, हार्मोन और स्रावी ग्रंथियां हैं तो इसको मिलाना है। तो 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि कैलिप के हार्मोन, पैराथायराइड, एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्रंथि, प्रोलैक्टिन ये हो जाएगा प्यूज ग्रंथि और मेलाटोनिन पिनियल ग्रंथि। अगला देखते हैं, अगला है कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ए उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। सन्स ऑफ द साइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा ए मायरोन वेनर। अगला के निम्न में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए चंदना। अगला देखते हैं, वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी कैसितकी ब्राह्मण यजुर्वेद, ये गलत है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद संहिता, तांडेय ब्राह्मण सामवेद संहिता, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद संहिता ये सभी सम्मिलित हैं। श्रृंखला में बुद्ध को निम्नलिखित में से किससे चिन्हित किया जाता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से, चरण चिन्ह, धर्म चक्र और छत्र। अगला निम्नलिखित में किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव डाली थी? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी सिंकदर लोधी। राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फिर कौन सा कथन सही है? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 2 और 4। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। रानी हार्डी को विद्रोह में राठौरों एवं मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया था। अगला गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई। 56 का आंसर हो जाएगा बी खेरा के किसान आंदोलन में। अगला देखते हैं, सूची को सूचितों से जो है सम्मिलित करना है। तो 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी वी.डी. सावरकर अभिनव भारत, लाला हरदयाल गदर पार्टी, तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान, मदन लाल नेगरा करजन वायली। अगला देखते हैं, करजन किचनर का वर्ष 1904-5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो 59 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी जमोरिन।
निम्नलिखित में कौन दस्तक जारी करता था? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, फोर्ट विलियम का गवर्नर। निम्नलिखित में कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, वेब प्रशासन। अगला देखते हैं, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, इजराइल। अगला देखते हैं, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु दो टर्मिनलों के बीच एक समर्पित और बीच पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी, सर्किट स्विचिंग। अगला थे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 65 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 7 अगस्त को। निम्नलिखित में से कौन बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ये, इसकी शुरुआत जो है 3 मूल सदस्य देशों से हुई है, जो है गलत है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई। वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 10 है। संगठन का एक उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो 68 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 26। अगला देखते हैं, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, नेपाल का। ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग डैश में किया जाता है। तो 70 का आंसर होगा बी, ब्रिज में। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, तीरंदाजी। अगला देखते हैं, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 72 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, UNEP। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो 73 का आंसर होगा डी, ग्वालियर में। अगला देखते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों की समाप्ति पर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 5वें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और सदस्यों की पदावधि कितनी है? तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, 102वां संवैधानिक संशोधन। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच की गई शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 79 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर। 62 ये गलत है। उत्तराखंड 70, गोवा 40, उत्तर प्रदेश 403 है। विधानसभा की सदस्य संख्या दी गई है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, तूतीकोरिन। अगला देखते हैं, सेल के अंतर्गत आने वाली स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, भिलाई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। पीट कोयले में डैश और कार्बन और डैश की नमी होती है, नमी की मात्रा होती है। तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, निम्न और उच्च। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, बाजरा। अगला देखते हैं, कश्मीर घाटी में हिमोड़ के साथ अंतः स्थापित हिमनदी मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा 85 का हमारा आंसर हो जाएगा करेवा। अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। चोटी और पहाड़ियों का नाम दिया है, तो देख लेते हैं। 86 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, तो 86 में जो हमारा आंसर वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, सिंधु। ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, गिग अर्थव्यवस्था। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों कौन सी है? तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि किसी देश में जीवन स्तर पर प्रतिबिंबित होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कृषि का पुनरुद्धार, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अधीन थी? तो आंसर हो जाएगा बी, 57%। पौधों को हवा में उगाने क्या कहलाता है? 93 का आंसर हो जाएगा बी, एरोपोनिक्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया था? 1938 में। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति को धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, लगभग 5 से 6%। अगला, तो भारत में मुद्रा की तरलता सर्वाधिक किसकी है? तो 96 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, M1।
मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा सी, मुल्ला भवानी। भारत छोड़ो अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो 98 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के कैमूर बक्सर में किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा ये बांगड़। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 100 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, तीनों सही है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट को बारबरी कोस्ट कहा जाता है। इस तट पर स्थित देशों को बारबरी स्टेटस कहा गया है। बारबरी स्टेटस में शामिल देश है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।